तो हेलो जीएनएम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सब बढ़िया होंगे। थंबनेल आपने देखा होगा, टाइटल आपने पढ़ा होगा। अब आपको ये देख के लगेगा कि एडमिशन हमें लेने से पहले सच क्या जानना चाहिए एंड पूरा आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि मैं एडमिशन लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, तो मुझे इसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड अगर बात करूँ यहाँ पे लाइफ कैसे बर्बाद होती है, एंड ऑलमोस्ट हर एक आपको जो भी मिलेगा जिसने डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है वो आपको बोलेगा कि डिप्लोमा कोर्स नहीं करना चाहिए था। अब मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी के साथ बताऊंगा। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स में सैलरी, प्राइवेट जॉब्स में सैलरी, उसके बाद ऑल टॉप सेंटर लेवल एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं जो जीएनएम करने के बाद आप दे सकते हो, एंड प्रोसीजर क्या होता है। सबसे बड़ी बात है जीएनएम जॉब्स, ठीक है, उनकी लिस्ट पूरी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, पूरा बताऊंगा, डिटेल में एक एक चीज़ समझाऊंगा, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी जीएनएम से ही किया था। तो मैं चाहता हूं कि आप तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ऑल हॉस्पिटल्स जॉब्स की बात करूं तो प्राइवेट हो गया या सेंटर लेवल जितने सारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी बात करूं, पूरा बहुत मेहनत करके मैंने ये आपके लिए वीडियोस बनाई है ताकि आप सबको जो है पूरी इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो इसी एक वीडियोस में मिल जाए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई होप सबको पता भी होगा हर एक चीज़ के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, ठीक है, फाइनल ईयर में हो, तो आपको ये वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक वीडियोस आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, आपके जो भी डर है उसको बाहर निकाल सकती है, जो भी आपको लोग बोलते हैं वो आप अच्छे से जान सकते हो। मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा एक एक चीज़ के बारे में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जीएनएम एडमिशन प्रोसेस। आप सबको पता है कोई भी कोर्स करने से पहले आपका एडमिशन होगा, ठीक है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग करो, जीएनएम करो, एएनएम करो, है ना। एडमिशन प्रोसेस में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। इसमें बात करूँगा चेक एलिजिबिलिटी। सबसे पहले की बात करूँ तो 10+2 एनी स्ट्रीम, ये जीएनएम एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जीएनएम प्रोसेस 2026 के बारे में डिटेल में जानते हैं। चेक एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 10+2 एनी स्ट्रीम्स। देखो जीएनएम एक ऐसा कोर्स है जिसमें अगर आपने आर्ट्स रखे हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, तो आप एडमिशन ले सकते हो। आपका कोई स्ट्रीम नहीं है, जैसे बीएससी नर्सिंग में अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर हमें मेडिकल या नॉन मेडिकल को प्रेफरेंस दिया जाता है, जहाँ पर हर एक स्ट्रीम को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। आप यूपी से हो, एमपी से हो, कहीं से वीडियोज़ को देख रहे हो, ठीक है। एज पर स्टेट कॉलेज एंड जो प्राइवेट कॉलेज है उनके रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी स्टेट लेवल कॉलेज होंगे आपके, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज, सब में एक ही प्रोसीजर, एक ही कैटेगरी फॉलो होगा, ठीक, क्योंकि आईएनसी और एसएनसी से अंडर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में एक ही आईएनसी का रूल चलता है, ठीक है। तो तब भी एक काउंसिल बनाई जाती है आईएनसी, उसके ऊपर एक वीडियोस बनाऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले फिल एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन लगते हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आप किसी भी स्टेट से हो, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना, कुछ स्टेट्स में आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा तभी आप एडमिशन ले पाओगे, और कुछ स्टेट्स में आपके मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा। अब उसके ऊपर मैं डिटेल में आगे जो है वो बताऊंगा, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, अगर फॉर्म आपको अप्लाई करना है, ठीक है, उसमें 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, है ना, आपका डोमिसाइल हो गया, जिस भी स्टेट से रह रहे हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब कुछ आपको जो है विद आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं कैफे में जाके, यहाँ से आप फॉर्म भराने वाले हो, ठीक है। पे एप्लीकेशन फी, ये डिपेंड करता है जिस भी स्टेट से उसके अकॉर्डिंग, कहीं में 1000 लेते हैं, कहीं में 700, तो ऐसे डिपेंड करता है किसी भी स्टेट से हो। ये हर एक स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस है, वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बोल रहा हूँ। इस वीडियोस को देखने के बाद आपके पास मतलब कोई ऐसा डर या फिर आपको कुछ ऐसे मतलब सोचने की और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये चीज़ वहाँ पे देखी थी वीडियोस में, एंड यही लाइफ में मेरे आगे होने वाली है। तो एडमिट कार्ड निकल के आता है, ये पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग्स आपके मेरिट लिस्ट बनेगी, काउंसलिंग हो गया, तो उसके बाद आपको डिसाइड होगा प्राइवेट कॉलेज में जाओगे या गवर्नमेंट कॉलेज में, ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर। फिर एडमिशन कन्फर्म होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, तो आपको कॉलेज में बुला लिया जाता है, ठीक है। आप सेकंड बात करेंगे, इसी को थोड़ा मैं और स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। जीएनएम एडमिशन 2026 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2026 2027, ये इन सब के लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट है। रूल कोई चेंज नहीं होता है, 2019 में भी यही रूल था और आज भी यही है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैंने बताया 10+2 है ना, मिनिमम जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो 40% से ऊपर होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो। तो अगर कैटेगरी वाइज है तो आपके 45% या फिर 40% भी चल जाते हैं। मिनिमम उनकी क्वालिफिकेशन जो होती है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 45% रखा जाता है कि आपके 12th में इतने मार्क्स होने चाहिए, हम एडमिशन दे देंगे आपको, ठीक है। सेकंड, एज लिमिट की बात करो, 17 साल से लेकर 35 साल की एज, ये आप सबको पता है, और एज वाला सेक्शन भी देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो।
हो, ठीक है। नेशनलिटी की बात करूं इंडियन सिटीजन, ठीक है। ये मेडिकल फिटनेस की बात करूं, यहाँ पे भी आपका मेडिकल फिटनेस होगा जब आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंड जिस दिन आप कॉलेज में जाओगे एक मेडिकल फिटनेस बनाना पड़ता है, आपको किस चीज़ से एलर्जी है, अगर जैसे कुछ खाने से अगर एलर्जी होती है, क्योंकि आपको हॉस्टल मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग एक मेडिकल फिटनेस बनाया जाता है। तो अदर रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो अनमैरिड फीमेल्स हो या फिर मैरिड फीमेल्स हो, एडमिशन आप ले सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है। डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट एज पर स्टेट रूल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ स्टेट्स में डोमिसाइल चलता है, कुछ स्टेट्स में आधार कार्ड होता है, वैसे वहाँ का पहचान पत्र जो है उसके अकॉर्डिंग वो भी आपका वहाँ का होना चाहिए, ठीक है। ये आपका वो है। तो अब बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज फी 2026, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट। अब जैसे ही आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा या फिर मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन हो गया, अब उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की फ़ी क्या क्या रहती है। देखो यहाँ पे मैं जो फ़ी बताने वाला हूँ आपको, इसको आपने बिल्कुल भी ये नहीं मानना कि इतनी ही फ़ी लगने वाली है, क्योंकि देन ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड कुछ फ़ी जो है वो आपसे रिलेट भी करेगी, मुझे कमेंट सेक्शन में आप खुद बताओगे, ठीक है। दिल्ली की बात करूँ, प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो अप्रॉक्स देखो फ़ी रेंज की बात करूँ तो आपका 4.5 लाख रुपए में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में सबसे महंगा कोर्स जो है वो जीएनएम का एज ए स्टूडेंट से मुझे पता चला था, जब मैं लाइव आता उस सेशन में मैंने सुना था। ड्यूरेशन की बात करूँ 3 साल का कोर्स आप सबको पता है, 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, ये भी आपको पता है। हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी कैंडिडेट इसको कर सकता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र की बात करूँ 3.5 लाख में कोर्स कंप्लीट होता है। कर्नाटका की बात करूँ 3 लाख रुपए में। तमिलनाडु की बात करूँ, वैसे बिहार की बात करूँ तो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के आसपास ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, 2.5 लाख भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट से हो। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की बात करूँ 180, तो पंजाब की बात करूँ 2.5 लाख के आसपास 3 साल का ड्यूरेशन टाइम रहने वाला, ये आपकी कॉलेज फी रहेगी, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की। एंड यहाँ पे बात करूँ मैं प्राइवेट कॉलेज फी 5x to 10x हायर देन गवर्नमेंट कॉलेज, ये तो बिल्कुल सच है। इसमें कोई आपको मतलब इसमें सच यही है कि कॉलेज जो प्राइवेट मिलेगा आपको और जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा उसके अकॉर्डिंग 5 गुना ज़्यादा फी ली जाएगी। अब आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी की बात करूँ, देखो स्टेट एक तो फ़ी आपको जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है फ़ी जो है वो गवर्नमेंट ही भरता है। देखो ये कोर्स 30,000 में कंप्लीट हो जाता है दिल्ली में। दिल्ली में फिलहाल की बात करूँ, दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है, ये मैंने सुनने को मिला था। अब ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। महाराष्ट्र की बात करूँ 40,000, तो वैसे बात करूँ हर एक स्टेट के हिसाब से मतलब 40 से 50,000 के बीच में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है जीएनएम, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। वहाँ पे आपको हॉस्टल भी मिलेगा एंड वहाँ की फैसिलिटीज़ भी आपको मिलने वाली है। बट ये कॉलेज की डिग्री जो डिप्लोमा आपको मिलने वाला है कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर प्राइवेट कॉलेज से, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं होता है, बिल्कुल सिलेबस का फ़र्क नहीं होगा। डिग्री पे कहीं ये नहीं लिखा होता कि अगर आपने प्राइवेट से किया है या गवर्नमेंट से किया है, ऐसा कोई भी मतलब आपके साथ कोई इशू क्रिएट नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डर होता है। तो ड्यूरेशन टाइम यहाँ भी आपका 3 साल का, वो मैंने आपको पहले बताया कि आईएनसी एक इंडियन नर्सिंग काउंसिल बनी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग पूरी इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं मेडिकल कॉलेज जिनमें जीएनएम होता है, तो बात करूँ मैं सिर्फ जीएनएम की, तो इनका फीस स्ट्रक्चर्स, इनका ड्यूरेशन टाइम, फीस स्ट्रक्चर अलग हो सकता है बट ड्यूरेशन टाइम अलग नहीं हो सकता, वो 3.5 साल का ही होगा। और रजिस्ट्रेशन आपको एक जैसी मिलने वाली है, डिप्लोमा एक जैसा मिलेगा, मार्कशीट एक जैसी मिलेगी, एग्जाम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सब्जेक्ट सेम होंगे, ये सारा आईएनसी का काम होता है, ठीक है। ये रही आपकी फी के बारे में। अब जीएनएम फर्स्ट ईयर्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो अगर आप जीएनएम में एडमिशन ले लेते हो, अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे और सब्जेक्ट्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हो। इसमें आप सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शंस, टिश्यू टाइप्स, स्केलेटन सिस्टम्स, उसके मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम्स, एंडोक्राइन सिस्टम्स, इसमें आप सिर्फ एनाटॉमी में सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हो और पूरी बॉडी के यहाँ से हेड से लेके आप फुट तक चले जाओ तो जितने भी आपके सिस्टम्स हैं सबको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये है। दूसरा आ गया सब्जेक्ट्स फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसमें इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग्स, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग्स, उसके बाद हॉस्पिटल्स एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड एडमिशंस, ट्रांसफर्स एंड डिस्चार्ज, ये पेशेंट का हो गया। इसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है, इसमें वाइटल साइंस हो गया, बेड मेकिंग हो गया, ये इनके सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताया, मैंने पहले आपको बताया था कि मैं पूरा आपको सही तरीके से गाइडेंस दूंगा, जिसमें तो फर्स्ट एड के बारे में पढ़ते हो, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में, हेल्थ एजुकेशन, ये आपको पढ़ते हो, ये आप पढ़ते हो सारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। फार्माकोलॉजी की बात करूँ तो ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोज कैलकुलेशंस, कॉमनली यूज ड्रग्स, साइड इफेक्ट्स, स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग इंट्रैक्शंस, बेसिक, ये सारे फार्माकोलॉजी में ये सब कुछ आप फार्माकोलॉजी में पढ़ते हो। न्यूट्रिशन की बात करूँ तो न्यूट्रिशंस में टाइप्स ऑफ सोर्स, बैलेंस डाइट, डाइट्स ऑफ डिफरेंट कंडीशन, थेरेपेटिक डाइट्स, कैलकुलेशन ऑफ डाइट्स, फीडिंग्स इन ऑफ पेशेंट, फूड हाइजीन, फूड प्रिवेंशन, है ना, ये आप सारा
किस में पढ़ते हो, आप पढ़ोगे न्यूट्रिशन वाले सब्जेक्ट्स में। माइक्रोबायोलॉजी में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हो, उसमें स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, एसेप्टिक्स टेक्निक, इम्यूनाइजेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्क्रीनशॉट भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, मैं आपको एंड में बताऊंगा कैसे आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है, कौन सी ऐप में जाके, क्योंकि मेरी खुद की वेबसाइट है, वहां पे जाके मैं सारा कुछ डालता भी हूँ, ठीक है, मैं आपको एंड में बता दूंगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग्स की बात करूँ तो इसमें कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हो, इसमें पूरे सब्जेक्ट्स, फैमिली, तो ऐसे करते करते आप जो टोटल सब्जेक्ट्स की बात करूँ 7 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। इसमें साइकोलॉजी भी पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शंस ऑफ साइकोलॉजी, उसका ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, उसके बाद एडजस्टमेंट, स्ट्रेस एंड कैपिंग, इन सब के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। ये आपका आ गया जीएनएम फर्स्ट ईयर्स का सिलेबस। बात करेंगे जैसे पास आउट हो गए, इंटरनल एग्जाम्स हो गए, एक्सटर्नल हो गए, अब आओगे आप सेकंड ईयर में, तो जीएनएम सेकंड ईयर्स का सिलेबस, इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट्स मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, कंसेप्ट ऑफ, इसमें क्या पढ़ते हो सब्जेक्ट्स, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, एडमिशंस टू डिस्चार्ज, मतलब ये प्रोसीजर है पेशेंट के, ठीक है, एडमिशन कैसे होता है और डिस्चार्ज तक आपने क्या क्या उसमें मेडिकल सर्जिकल क्या क्या उसमें आपने जो है उसका ट्रीटमेंट किया, उसके बारे में पढ़ोगे। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, फ्लूइड के बारे में, आरएल हो गया, डीएनएस हो गया, इनके सब बारे में पढ़ोगे। फिर केयर इन फीवर, केयर इन पैन, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 है, तो इसमें आप सिर्फ एक पेशेंट की केयर, उनकी जितनी भी डिजीज हैं उनको है, एंड उसके बारे में आप पूरा जो है वो टॉपिक्स जो कवर करने वाले हो, केयर ऑफ शॉक, केयर ऑफ वुंड्स एंड इंजरीज, केयर ऑफ बर्न्स, केयर इन इन्फेक्शन, ये सब आप पढ़ते हो। फिर आ गया ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, ठीक है, केयर ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न, केयर ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, फैमिली प्लानिंग, इसमें आप प्रेग्नेंट्स वुमेन्स के बारे में, बच्चों के बारे में वो आप पढ़ते हो। वो आगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसमें आप बच्चों के बारे में, ठीक है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन फॉर चाइल्ड, इम्यूनाइजेशन, कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है, केयर ऑफ सिक चाइल्ड, फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उसके बाद केयर इन डायरिया, निमोनिया, फीवर, कन्वल्सन, इन सब के बारे में पढ़ते हो आप, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग्स में। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग्स की बात करो तो इसमें मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, कंसेप्ट क्या है, उसका कॉज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, बिहेवियर थेरेपी, ये सब के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग्स 2, ठीक है, पीछे आप फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 पढ़ोगे, यहाँ पे आप 2 पढ़ने वाले हो। इसमें आप और कम्युनिटी के बारे में पढ़ोगे अच्छे से, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हेल्थ एजुकेशन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, फैमिली हेल्थ, स्कूल्स हेल्थ, ये सब आप पढ़ते हो, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट एजुकेशन की बात करो, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ते हो। ये सारा रहेगा आपका सेकंड ईयर में। फाइनल ईयर की बात करूं, यहाँ भी आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड, ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी, ये सारा कुछ आ गया, इसमें आप पढ़ोगे थर्ड ईयर में, ठीक है। ये थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, ये सारा कुछ आप पढ़ने को मिलेगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। अब जो लोग बोलते हैं ना कि जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, इसके बाद आपकी लाइफ कैसे खराब होती है, बर्बाद कैसे होती है, उसके बारे में बात करूं तो जीएनएम करने के बाद वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपनी फ्यूचर को बनाने वाले हो या फिर उसे पूरी तरह से खराब करने वाले हो, ये डिपेंड आप पे करता है। जीएनएम डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन पढ़ना कितना है आप सबको पता है, इतने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, तो इट मीन्स कि आपको एक जो है वो डिग्री के लेवल का पढ़ना पड़ता है। 3 साल अगर आप किसी पढ़ाई को दे रहे हो, 6 मंथ की उसके बाद इंटर्नशिप कर रहे हो, 4 साल आपको लग रहे हैं कोर्स कंप्लीट करने में, तो वो डिप्लोमा नहीं रहता। डिप्लोमे की बात करूँ, ये है डिप्लोमा, लेकिन यहाँ पे बात करूँ आपको पढ़ना डिग्री के लेवल का होता है। एएनएम कोर्स की बात करूँ, वहाँ सब्जेक्ट्स कम होते हैं, चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, वो भी डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन कंपैरिजन की बात करूँ तो एएनएम वर्सेस जीएनएम में, तो जीएनएम हायर देन स्टडी वाला कोर्स है। एंड अगर जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग की बात करूँ तो इक्वलिटी सिस्टम्स इक्वलिटी जो दोनों का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पे बात करेंगे जीएनएम ऑल ईयर्स ट्रूथ क्या है, रोस्टेड ड्यूटीज, असाइनमेंट्स, इंटरनल एग्जाम्स, एक्सटर्नल एग्जाम्स। ये देखो रोस्टेड ड्यूटीज, असाइनमेंट्स, इंटरनल एग्जाम्स, एक्सटर्नल एग्जाम्स, ये सब कुछ जो होता है ना, ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर। आप किसी भी स्टेट से हो, कॉलेज डिसाइड करेगा कब आपकी रोस्टेड ड्यूटीज लगानी है एंड कब यूनिवर्सिटी आपको उस कॉलेज को बोलेगी कि अभी इनके इंटरनल एग्जाम्स करवाने हैं, अभी एक्सटर्नल करवाने हैं, प्रैक्टिकल कब होंगे। ये आपके डिपेंड करता है जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है या किस यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है, ठीक है, ये उनके ऊपर होता है, ठीक है। इसमें अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो ये सब कुछ आपका जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अगर आपको बोलूँ इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। एंड ये सब जो है ना, टाइम टेबल, कितने कितने एग्जाम्स का आपका एग्जाम रहता है, कितने कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा, ये सारा कुछ इसमें फिर वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, आगे वीडियोस बहुत लंबी हो गई है। पार्ट वन में आज हमने क्या क्या देखा है, सिर्फ हमने जीएनएम के बारे में डिटेल में जाना है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का सिलेबस है। एंड यहाँ पे हमने डिटेल में ये जाना है कि जीएनएम कैसे एडमिशन होगा और क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कॉलेज टाइम के, जब तक आपका फाइनल ईयर होता है। अब ये जो
पार्ट 2 में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसमें मैं आज आगे आपको बताऊंगा कि जीएनएम करने के बाद आपका कंप्लीट जो जॉब्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, कहाँ कहाँ कितनी सैलरी होती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रखना। जीएनएम कर रहे हो, आपके नाउन में कोई कर रहा है, वीडियोस को शेयर भी कर देना। तो नेक्स्ट पार्ट्स के लिए वेट करना।